बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ अचारी बीफ पुलाव की बहुत ही शानदार रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये इतना मज़ेदार बनता है कि आप बाकी तमाम पुलाव और बिरयानियों को भूल जाएंगे। शर्त सिर्फ ये है कि आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल देखना है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी से चलते हैं हमारी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ अचारी पुलाव बनाने के लिए मैंने बीफ को बॉयल करके तो साइड पे रख लिया है। तो बीफ के अंदर मैंने पानी उतना ही डाला था जितना हमने चावलों के अंदर डालना है, ताकि जो पानी है उसकी बजाय यखनी तैयार हो जाए। तो ये देखें, तकरीबन मैंने 800 ग्राम के करीब बीफ लिया था और 800 ग्राम ही मेरे पास चावल हैं, और इसी के मुताबिक ही हम इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर नॉर्मल साइज का बारीक कट किया हुआ प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून मैंने बीफ को जब बॉयल किया था तो तब डाला था। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर साबुत खड़े मसाले डालेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी हम इसके अंदर साबुत खड़े मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 10 से 15 दाने साबुत काली मिर्च के ये डालेंगे। 2 अदद तेज़पात, 1 फूल बादियान कताई का जिसको मैंने तोड़ लिया है, 4 से 5 अदद लौंग, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के ये डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर नॉर्मल साइज के 2 अदद टमाटर बारीक कट किए हुए ये डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। टमाटर डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया। तो माशाल्लाह से टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। अभी मैं इसके अंदर बीफ डालूंगा और बीफ के साथ हम बाकी स्पाइसेस भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और बीफ की मसाले के साथ 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनाई कर लेंगे। बीफ को मसाले के साथ हमने अच्छे से भून लिया तकरीबन 4 से 5 मिनट। अभी मैं इसके अंदर यखनी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी डालने के बाद हम इसके अंदर हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। 3 से 4 अदद साबुत सब्ज मिर्चें जिनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है ये डालेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर अचार भी डालेंगे। तो यहाँ पे जो अचार है वो मैंने मिक्स लिया है, ये देखें, ये मेरे पास है मिक्स अचार। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो तकरीबन 150 ग्राम के करीब है, तो ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और पानी को उबाल आने तक इसको ऊपर से कवर कर देंगे। जैसे ही पानी को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है। अभी हम इसके अंदर चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डालने के बाद हल्के हाथों से एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और चावलों का पानी खुश्क होने तक हम इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अभी हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है और इसकी आंच हम कर देंगे फुल लो दम वाली।
तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। बीफ अचारी पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही प्यारा कलर। ये देखें, फुल खिले खिले चावल माशाल्लाह से, और बहुत ही मज़ेदार सा बीफ अचारी पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा और सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।